मैं जानना चाहता था, उसकी सूचना तो रखी है पर और कहा भी है कि बहुत विस्तार से रखी है। आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल सीएम साहब से ये जानना चाहता हूं कि जो राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उन्होंने पूरे प्रदेश का भी और प्रदेश के बाहर भी दौरा किया है, तो उस दौरे में क्या रिपोर्ट आपको उन्होंने सबमिट किया? एक तो इस सदन में उसकी जानकारी दी जाए। दूसरा, आपने बजट सेशन के दौरान ये कहा था कि हम इसको कानूनन मान्यता देंगे और यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि ये हमारी पुश्तैनी खेती भी रही है, जीवन यापन के लिए इसको हम रोजगार के रूप में भी करते हैं, परंतु इसको कानूनन मान्यता हिमाचल में नहीं है। तो क्या उसके लिए आने वाले दिनों में क्या आप कोई वर्ष महीना निश्चित कर सकते हैं कि ये शीतकालीन में हम इसको पारित कर देंगे? और दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ये गैर कानूनन है तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले में ये उगाई जाती है और पुलिस विभाग के द्वारा काटी जाती है आंकड़ों को ठीक करने के लिए कि हम नशे को खत्म कर रहे हैं, तो वो आंकड़े क्या हैं? वो माननीय सदन में उसकी विस्तार से जानकारी दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण बात पिछली बार भी कही थी और पिछली बार मैंने कहा था कि इसके सभी कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे, मान्यता की बात नहीं की थी। उसके बाद इस हाउस ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में श्री जगत सिंह नेगी जी, सुंदर ठाकुर जी, मोहनलाल बरागटा जी, केवल सिंह पठानिया जी, डॉक्टर जनकराज जी, डॉक्टर हंसराज जी, श्री सुरेंद्र शौरी जी, श्री पूरनचंद ठाकुर जी, श्री सुनील शर्मा जी, जो अतिरिक्त आयुक्त है, डॉक्टर राजीव डोगरा, एडवोकेट देवेंद्र खन्ना, इन सब लोगों ने इस सारी क्षेत्र में जाकर इस चीज का अध्ययन किया कि क्या हमें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, क्या हमें मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको मान्यता देनी चाहिए। और विस्तृत रूप से ये कमेटी पूरे हिमाचल प्रदेश में भी गई और इसने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उत्तराखंड भी गई। फिर उसके बाद एक विचार आया कि अगर इसको कानूनी मान्यता हम देते हैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी कंट्रीज सबसे ज्यादा अच्छी है। तो 4 टीमें बनी, लेकिन आपदा के कारण वो 4 टीमें उन कंट्रीज में नहीं जा सकी। लेकिन जैसे ही हम इसको कानूनी मान्यता या देंगे तो हमें ये कमेटी वहाँ बाहर जो विदेश के 4 देश है जहाँ इसको कानूनी मान्यता है, मेडिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उस सब का अध्ययन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी करेगी। मैं आपके ध्यान में, माननीय सदस्य के ध्यान में ये भी लाना चाहता हूँ कि अगले कल आपके पास ये हमारे राजस्व मंत्री ये कमेटी की रिपोर्ट ले करेंगे और मैं चाहता हूँ कि उस पर विस्तृत चर्चा हो। और इस विधानसभा ने ही कमेटी आपने गठित की थी और उस चर्चा में ये सारी बातें आपके माध्यम के सामने हम रखना चाहूंगा, क्योंकि राजस्व मंत्री आज है नहीं। उन्होंने वैसे ये जो कमेटी है इसकी रिपोर्ट ले करने की इजाजत माननीय अध्यक्ष महोदय से मांगी है।